सो बेस्ट ब्रांच फॉर आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। अब जो भी क्लास 12th के स्टूडेंट है या सपोज 12th पास्ड है एंड आप इस साल एग्ज़ाम देने वाले हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन या जो भी आप डायरेक्ट एडमिशन थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो, तो एक कॉमन प्रश्न बनता है कि कौन सा ब्रांच मुझे सिलेक्ट करना चाहिए अगर मुझे आईटी इंडस्ट्री में करियर बनाना है, ठीक है। लाइक आपका बैकग्राउंड जो भी था 12th में, ठीक है, आपका बैकग्राउंड बायो था, सीएससी था, सॉरी मीन्स कंप्यूटर साइंस जो आपका जावा पाइथन कोडिंग वगैरह होता है, ठीक है। तो उसके बाद मुझे कौन सा ब्रांच चूज़ करना चाहिए। अब ब्रांच तो काफ़ी सारा है, आपका सीएससी है, आईटी है, सीएससी स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, ईसी है। तो स्टूडेंट जनरली भटक जाते हैं कि हाँ मुझे तो यही चूज़ करना चाहिए, ये सब तो बेकार है। बट क्या सच में ऐसा चीज़ है, ऐसा बात है? ऐसा सपोज चूज़ कर भी लेते हो तो क्या आप नहीं बना पाओगे? तो कैसे बनाएंगे, क्या क्राइटेरिया उसके लिए? तो ये काफ़ी कुछ प्रश्न बनता है जो स्टूडेंट पूछते हैं अक्सर, ठीक है। या लेट से जो बाकी से ब्रांचेस है, अलग आपका इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, आपका मैकेनिकल हो गया, आपका सिविल हो गया, केमिकल हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन हो गया, पावर हो गया, मतलब ब्रांच तो भरती है ना। जैसे मान लीजिए जो टॉप के कॉलेजेस है वहाँ पर आपको ये सब ब्रांच नहीं मिल रहा, आपको ये सब ब्रांच से ही संतुष्टि करना पड़ रहा है, तो उस केस में क्या हो सकता है, ठीक है। तो यही डिस्कस कर रहे हैं एंड इसको देखने के बाद आपका जो मोस्ट डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, कुछ समझ में नहीं आया, आप व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे। अब यहाँ पर एक बात मैं काफ़ी क्लियर बता देना चाहता हूँ, ठीक है। जनरली 95% कंपनी ऐसी होती है, 90 to 95% जो सीएससी को रिक्रूट करती है, वो आईटी को भी रिक्रूट करती है, वो सीएससी स्पेशलाइजेशन को रिक्रूट करती है एंड वो ईसी को भी रिक्रूट करती है। ऐसे 90 to 95%, 95% आई थिंक नहीं बोलता हूँ, 90% बोलता हूँ, ठीक है। एंड बाकी जो 10% कंपनी ऐसे होती है जो स्पेसिफिकली बोलती कि अब मैं सीएससी आईटी को ही रिक्रूट करूँगा एंड रिमेनिंग मान के चलिए, और अगर इसको बात करें ऐसे कुछ 2 to 5%, ठीक है, कुछ ऐसा रैंडम डेटा में मान के चल रहा हो, तो सिर्फ सीएससी स्पेसिफिक को ही रिक्रूट करती है। यही फैक्ट है, आपको यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आप में से जो भी व्यूअर्स हो, आपको मैं बताना चाहूंगा 28 फेब को मार्क करो अपने कैलेंडर्स, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा शिक्षा महोत्सव विश्वास दिवस होने जा रहा है और इस बार फिक्स वाला लेकर के आ रहा है बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स और फीचर्स। अभी से रेडी रहिए क्योंकि ये इवेंट कुछ खास होने वाला है। आप ये जो भी बैचेस देख सकते हो, लाइक पराक्रम हो गया, श्रेष्ठ हो गया, विजय हो गया, इन सबके प्राइसिंग मेंशन कर दिया गया है एंड ये सबसे मिनिमम प्राइस आपको दिख रहा है। तो अभी ही राइट टाइम है इस बैचेस को परचेज करने का। आप अगर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई कर रहे हो देन पीडब्ल्यू बैच है पराक्रम 2025 फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, जो कि बेस्ट है आपके लिए। कोर फीचर से बैचेस के लाइक आपको लेक्चर प्लानर मिलेगा, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगी, एमसीक्यूज एमएसक्यूज नेट से क्वेश्चन मिलेंगे, लाइव लेक्चर होगा, टॉपिक वाइज सीट मिलेगा, लाइव डिस्कशन होगा, डाउट इंजन का फीचर आप अवेल कर सकते हो, रेगुलर टेस्ट होंगी, पीवाईक्यू जो कि क्विज फॉर्मेट रहेगा, जो क्वेश्चन है वो अलाइंड रहेगा ईईसी एंड गेट पैटर्न पर। साथ ही साथ एक और खास बात है, गेट खजाना भी आपको मिल रहा होगा, लाइक पीडब्ल्यू गेट खजाना 2025 एंड 2026 बैचेस को आपको मिलेगा जस्ट ₹11, जो कि बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। फीचर्स क्या होंगी, लाइक आपको 1 रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, सेकेंडली डीपीपी एंड डीपीपी सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बुक देन पीडब्ल्यू के पास एक बुक भी है जहां पर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा सारे सब्जेक्ट के। सिंपली क्यूआर कोड को स्कैन करना, को डिटेल वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, जो कि सभी गेट बच्चे अवेल कर सकते हैं उस बुक को परचेस करने के बाद। एंड यस, आप ये कूपन कोड जरूर यूज कीजिए क्योंकि यहाँ पर यूज करने पर आपको फ्लैट ₹500 ऑफ मिलेगा। सारे बैचेस का जो लिंक है मैं ऐड कर दूं डिस्क्रिप्शन में, तो जाओ एंड जल्द ही चेक करो एंड आज ही बैच परचेस करो। तो ये कुछ ऐसा डेटा है अब जो कंपनी सबको अलाउ कर रही है, मीन्स सीएससी आईटी, सीएससी स्पेशलाइजेशन, ईसी, आपका मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तो ऐसे कंपनी मान के चलिए 40 to 60% होती है। अब ये जो मैं कंपनी का जो लिस्ट में बता रहा हूँ, ये किसका मैं बता रहा हूँ, 40 60, ये मैं आईटी कंपनी का ही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब जो नॉन आईटी कंपनी उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो डेटा है ये मैं आईटी कंपनी का ही मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज कोई आईटी कंपनी है XYZ, लेट्स मैं एक नाम बता रहा हूँ, TCS ही है, ठीक है। तो उसने आया तो उसने कहा कि अच्छा 90% स्टूडेंट को मैं ये सब अलाउ करूँगा, इतना को ये अलाउ करूँगा, इतना को ये अलाउ करूँगा। मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, तो ये जो आप डेटा देख रहे हो ये सब आईटी कंपनी का ही बात कर रहा हूँ कि इतना उनका क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अब अगर नॉन आईटी कंपनी है तो ऑब्वियसली वो जो बाकी सब जो ब्रांचेस है उसको तो रिक्रूट करेगी ही ना, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक है। लेट्स से आपका अंबुजा सीमेंट है तो किसको रिक्रूट करेगी, उस सिविल को तो रिक्रूट करेगी। तो मीन्स 100% है कि करना ही है। अब स्टूडेंट का ये मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर मैं सीएससी लेता हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा।
तो देखो प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगा इन द सेंस क्या, ठीक है, तो वैसा प्रायोरिटी कुछ होता है नहीं। डिफरेंस मेनली यही होता है सब्जेक्ट में, आपका एकेडमिक से डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 2 ब्रांच है, CSE है, EC है, एट द एंड लगभग जो 2 बच्चा है एक ही जगह पर जाता है। जैसे मैं बताया 90%, ठीक है, 90% क्राइटेरिया में था। डिफरेंस क्या होता है मेनली, ठीक है, डिफरेंस यही होता है कि सब्जेक्ट्स में, यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स है एंड यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स है, डिफरेंस है। मीन्स यहाँ पर आपको पूरा रिलेवेंट ही मिलेगा जो आईटी इंडस्ट्री डिमांड करती है, पूरा का पूरा रिलेवेंट, 100% आपको रिलेवेंट सब्जेक्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको 100% रिलेवेंट नहीं मिलेगा, आपको मे बी 70% ही, 60 to 70% ही रिलेवेंट मिलेगा। एंड जो रिलेवेंट नहीं है उसके लिए अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा अगर आप एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हो, जो पेपर सेट किया जाता है आईटी इंडस्ट्री के द्वारा। तो यही डिफरेंस है, यही मैं बताना चाहता हूँ। उसी तरह बात करूँगा मैं इलेक्ट्रिकल का, तो वहाँ पर हो सकता है 30% ही रिलेवेंट हो, 20 to 30%, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर तो मोस्ट जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल रिलेवेंट ही होगा ना, आईजीएल में तो होगा नहीं। एंड अगर बात करें CSE स्पेशलाइजेशन का, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी कुछ वैसे रिलेवेंट का परसेंटेज मैं बात बता दूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए ये समझो कि ये जो डिफरेंस होता है ये सब्जेक्ट में डिफरेंस होता है, बाकी जो रिक्रूटमेंट में जो क्राइटेरिया होता है वो लगभग एक ही होता है। अगर मेनली बात करें CSE स्पेशलाइजेशन का, तो यहाँ पर डिफरेंस ये होता है कि फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 90% एक होता है, थर्ड ईयर से जो है डिफरेंस स्टार्ट हो जाता है। CSE स्पेशलाइजेशन मीन्स आप CSE कर रहे हो बट आप किसी एक चीज़ में आपको स्पेशलाइज्ड करवाया जाएगा। अब वो जो स्पेशलाइज्ड करवाया जाएगा वो थर्ड ईयर से वो सब्जेक्ट इंक्लूड होगा। मीन्स सपोज कोई CSE का स्टूडेंट है एंड कोई CSE स्पेशलाइजेशन का स्टूडेंट है, तो दोनों में ही वो सब्जेक्ट रहेगा, बट जो CSE स्पेशलाइजेशन है उसमें कुछ सब्जेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा जो CSE में था, एंड वो जो सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट है वो कुछ वैसा होगा जहाँ पर आपको उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन बनवाया जाएगा। लाइक आप AIML लिए हो या डेटा साइंस लिए हो या जो भी लिए हो, ब्लॉकचेन वगैरह लिए हो, तो उसमें आपको स्पेशलाइज्ड होगी। तो यही कुछ डिस्कशन था, ठीक है, कुछ समझ में आया मैं क्या बताना चाहता हूँ। कुछ डाउट है आप कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप नंबर है आप अप्रोच कर सकते हो।